तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पे स्वागत करता हूं। तो एक मॉडल टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। बीए, बीकॉम, बीएससी 6 सेम का पेपर है ये, कम्युनिकेशन स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का। तो इसमें आपके चारों यूनिट कवर्ड होती हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। और रिवीजन पर्पस से स्टूडेंट्स मैं आप लोगों के लिए ये डिस्कस करूँगा। आप लोग मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद बीकॉम, इसमें आप कम्युनिकेशन स्किल्स के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, तो उसको आप देखिएगा। तो ये तीसरी वीडियो जो है मैं उसमें बना रहा हूँ। तो एक सिलेबस की है और उसके अलावा मैंने 100 क्वेश्चंस के आसपास की एक वीडियो बनाई है पार्ट 1, तो वो देखिएगा। और अब एक मॉडल टेस्ट पेपर जो है वो रेडी किया है मैंने, सॉल्व है। बच्चे अक्सर चाहते हैं कि सर कुछ मॉडल टेस्ट पेपर ऐसे दे दिया करें जिससे हमें आसानी मिल जाया करे। ठीक है व्यूवर्स, तो चलिए मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस और आंसर बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स के दिनों में मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हूं और सोचा कि आप लोगों तक कुछ वीडियो शेयर कर दूं, क्योंकि फ़िज़िकल एजुकेशन योगा भी 4 सेमेस्टर का है, फर्स्ट एंड हेल्थ भी है, तो बहुत सारे पेपर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए डिस्कस करते हैं। और बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, बीकॉम 6 सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर की प्लेलिस्ट देखिए। बीकॉम 2nd सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। बीकॉम 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखिएगा। बीए 2nd सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिए। बीए 4th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। चलिए, तो तीनों में ये कंपलसरी पेपर है, ठीक है ना। क्या है नंबर फर्स्ट क्वेश्चन, कैटल के अनुसार व्यक्तित्व विशेषक हैं। तो ये है मानसिक संरचना। सेकंड, कैटल ने विशेषकों के प्रकार की संख्या कितनी बताई है? 2। व्यक्तित्व मापन किन विशेषताओं के मापन को संदर्भित करता है? व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक कारक व्यक्ति को किस रूप से प्रभावित करते हैं? तो दोनों रूप से, बौद्धिक रूप से भी और सामयिक रूप से भी। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। फिर व्यक्तित्व मूल्यांकन परीक्षण को किस रूप में समझा जा सकता है? तो शक्ति परीक्षण, वरीयता परीक्षण और सर्वेक्षण परीक्षण, तीनों रूपों में। तो जो डी इसका ऑप्शन है ये सभी वो करेक्ट है। 6 है, व्यक्तित्व मापन उपकरण में व्यक्तित्व के कितने कारकों को सम्मिलित किया गया है? 16। द्विध्रुवीय, ठीक है। पर्सोना का तात्पर्य होता है, तो इसका अर्थ होता है मुखौटे से। व्यक्तित्व प्रतिरूपों या रुचियों का वह समाकलन है जो व्यक्ति के व्यवहार को एक विशेष प्रकार का व्यक्तिक रूप प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह है मैककार्डी का। किस परीक्षण में 2 या 2 से अधिक विकल्पों के मध्य किसी व्यक्ति की पसंद को निर्धारित करने के लिए अनुसंधान में परीक्षण किया जाता है? तो वो है वरीयता परीक्षण। व्यक्तित्व के संदर्भ में लक्षण का अर्थ होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि व्यक्ति का स्थायी गुण। कैटल ने 35 लक्षणों को किन 2 वर्गों में विभाजित किया है? तो वो पहला वर्ग है सतही लक्षण और दूसरा वर्ग है स्रोत लक्षण। 12। युंग ने सामाजिक अंतः क्रिया के स्वरूप के आधार पर व्यक्तित्व को वर्गों में विभाजित किया है, तो वो है ऑप्शन ए अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। दूसरा स्टूडेंट्स, वीडियो को एक्चुअली बार बार सुन लीजिएगा क्वेश्चंस को, क्योंकि एक बार या 2 बार सुनने से याद नहीं रहते हैं, तो आप 2-3 बार 4 बार अच्छे से सुन लीजिएगा, जिससे आंसर आपको
याद हो जाएं और कोई दोस्त रह जाए तो उसको अपना वीडियो का लिंक अपने क्लास के दोस्तों को ज़रूर शेयर करते जाइएगा। इसमें आपकी चारों यूनिट कवर्ड होती हैं। सफलता के लिए पोशाक से क्या तात्पर्य है? तो वो है कि वेशभूषा, ऑप्शन ए, वेशभूषा ही आपके व्यक्तित्व को दर्शाती है। व्यक्तित्व के पर्यावरण निर्धारकों में निर्धारक आते हैं, तो भौतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण तीनों ही आते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट है ये सभी। अधिक औपचारिक पोशाक पहनने से कर्मचारी कैसा अनुभव करते हैं? आत्मविश्वासी। व्यक्तित्व के संदर्भ में मापनियों का उपयोग करके क्या निश्चित किया जा सकता है? तो आक्रामकता, संवेगात्मक, स्थिरता, निर्भरता, है ना। तो डी जो है ये सभी इसका करेक्ट आंसर है। 1970 एवं 1980 के दशक में, दशक होता है 10 साल के टाइम को हम एक दशक बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो सफलता के लिए पोशाक कहाँ लोकप्रिय हुई थी? तो अमेरिका में भी हुई थी और यूरोप में भी हुई थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। त्वचा शरीर के लिए क्या है? देखिए वो एक सुरक्षा कवच है। 6 वर्ष से 12 वर्ष की आयु तक किस अवस्था का विकास हो जाता है? तो वो होती है युक्ति संगत समायोजन। सम्मोहन विधि के क्षेत्र में कार्य किसने किया? फ्रायड ने। व्यक्तित्वशील गुणों का मात्र एक बंडल नहीं होता है, यह किसका मानना है? आलपोर्ट का। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आलपोर्ट ने नहीं बताई है? ऑप्शन ए कि व्यक्तित्व व्यक्ति के चरित्र का गठन है। त्वचा को उत्तम पोषण प्रदान करने के लिए भोजन में सम्मिलित होना चाहिए, तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, है ना, ये तीनों होने चाहिए। तो डी इसका करेक्ट आंसर है ये सभी। विद्यालयी बच्चों के मध्य दैनिक टूथब्रश सुनिश्चित करने के लिए किसके साथ समन्वय करना चाहिए? तो आंगनबाड़ी के शिक्षकों और विद्यालय के शिक्षकों, इन दोनों के साथ। तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, ए और बी दोनों। नियमित व्यायाम करने के क्या लाभ हैं? देखिए एक तो इससे रक्त संचरण यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अच्छा रहता है, और जो ऑक्सीजन का प्रवाह है वो भी नियंत्रित करता है ना। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक, अनियंत्रित तथा संचालित साक्षात्कार के समान होता है? तो वह है अनिर्देशित साक्षात्कार। इस प्रकार के साक्षात्कार में केवल 2 ही व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता और दूसरा साक्षात्कारदाता। तो यह साक्षात्कार का कौन सा प्रकार है? इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार। किस साक्षात्कार में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होती? टेलीफोनिक। किस साक्षात्कार का उद्देश्य नवीन ज्ञान की खोज से संबंधित है? अनुसंधान साक्षात्कार। किस साक्षात्कार को औपचारिक, बंद तथा मानक साक्षात्कार भी कहते हैं? तो होता है संरचित साक्षात्कार। साक्षात्कार में टेप रिकॉर्डर का प्रयोग किसकी अनुमति से दिया जाता है? तो वो है साक्षात्कारदाता। साक्षात्कार के दौरान टेप रिकॉर्डर का प्रयोग क्यों किया जाता है? देखिए दोनों ऑप्शन सही हैं कि साक्षात्कारी की बातों को उसी के शब्दों में प्रस्तुत करने के लिए और साक्षात्कार के समय में वाद विवाद से बचने के लिए। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। साक्षात्कार में किसी अन्य व्यक्ति से बातचीत द्वारा जाना जाता है उसके विचार। साक्षात्कार के दौरान ध्यान साक्षात्कारी की ओर रखना क्यों आवश्यक होता है? हाव भाव देखने के लिए।
साक्षात्कार का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वो होता है प्रश्नावली का निर्माण। साक्षात्कार की रिकॉर्डिंग क्यों आवश्यक होती है? देखिए, प्रामाणिकता के लिए, कानूनी कार्यवाही के लिए और अनुचित बात का खंडन करने के लिए, तो है ना, सॉरी, इसमें कानूनी कार्यवाही नहीं आएगी, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, ए और सी दोनों, यानी कि प्रामाणिकता के लिए और अनुचित बात का खंडन करने के लिए। इनमें से कौन सा आत्म विश्लेषण का एक कदम नहीं है? तो पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना और उपलब्धियों का विश्लेषण करना, उपलब्धियों की पहचान करना, तो इसमें डी करेक्ट है ना, ये सभी। जब हम कहते हैं कि कोई वस्तु एक मिथक है ना, मिथक इंग्लिश में बोलते हैं मिथ, MITH, तो अर्थ होता है कि विश्वास का कोई वैधानिक आधार नहीं है, ऑप्शन डी। साक्षात्कार फाइल विकसित करना साक्षात्कार की तैयारी का अंतिम चरण है, बिल्कुल यह सत्य है। संयोजन बायोडाटा एक डैश योग्य प्रारूप है, किसका? अनुकूलन का। कार्यात्मक बायोडाटा किस पर अधिक बल देता है? क्षमता पर। साक्षात्कार में कौन से कौशल का मूल्यांकन किया जाता है? सुनना। रिज्यूम लेखन का उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन ए कौशल एवं क्षमता को प्रदर्शित करना। लिंक्डइन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, तो उच्च मूल्य वाली सामग्री, ऑप्शन ए। रिज्यूम किस प्रकार का दस्तावेज है? दस्तावेज को हम इंग्लिश में डॉक्यूमेंट कहते हैं, तो वो एक औपचारिक होता है। कौन सा बायोडाटा वस्तुनिष्ठ विवरण के साथ शुरू होता है? तो वो होता है संयोजन। समूह चर्चा के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं? देखिए, कौशल, ज्ञान और नेतृत्व, है ना, तीनों आवश्यक होते हैं, तो डी इसका राइट ऑप्शन है, ये सभी। समूह चर्चा के दौरान साक्षात्कार में महत्वपूर्ण है, उसमें स्पष्टता भी महत्वपूर्ण होती है और संक्षिप्तता भी महत्वपूर्ण होती है, तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। समूह चर्चा किस प्रकार का संचार है? औपचारिक। समूह चर्चा का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन बी की आपसी निर्णय या समाधान पर पहुंचना। डैश समूह व्यवहार का अध्ययन है, क्या है? समाजशास्त्र। निम्न में से कौन सा व्यक्ति के अध्ययन से संबंधित है? धारणा। आत्म जागरूकता तथा निर्णय लेने के बीच क्या संबंध है? तो वो है ऑप्शन सी कि आत्म जागरूकता अधिक सूचनापूर्ण एवं सुविचारित निर्णयों में योगदान देती है। किसी के विचारों एवं भावनाओं में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आत्मचिंतन। ध्यान जैसे सचेतन अभ्यास आत्म जागरूकता में कैसे योगदान कर सकते हैं? तो ऑप्शन डी किसी के विचारों एवं भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करना। एक अनौपचारिक समूह की विशेषता होती है, तो क्या? ऑप्शन डी की सामाजिक संपर्क की आवश्यकता की पूर्ति। आत्म जागरूकता संघर्ष समाधान में कैसे योगदान करती है? तो ऑप्शन ए कि असहमति के दौरान व्यक्तियों को उनके स्थिति एवं भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को समझने में सहायता करके। समूहों के संबंध में सामान्यतः निम्न में से कौन सा सत्य है? तो वह है ऑप्शन सी कि एक समूह हमारी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करता है। सांकेतिक भाषा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सांकेतिक भाषा की अपनी व्याकरण होती है, ऑप्शन सी करेक्ट है।
गैर मौखिक संचार एक उदाहरण है किसका? प्रोक्सेमिक्स का। निम्नलिखित में से शारीरिक भाषा का वर्णन करने के लिए प्रयुक्त शब्द की पहचान कीजिए। तो वो होती है देहिक भाषा। सीधी शारीरिक मुद्रा क्या दर्शाती है? आत्मविश्वास। डैश नेटवर्क एवं शिष्टाचार शब्दों का संयोजन है। तो वो है ऑप्शन सी नेटिकेट्स। शारीरिक भाषा हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव तथा शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो उसे हम कहते हैं देहिक भाषा। किस सिद्धांत ने व्यवहारवाद की नींव रखी? संबंधवाद, संबंधवाद। निम्न में से कौन सी एक चरित्र संबंधी विशेषता नहीं है? राजनैतिक संबद्धता। समूह व्यवहार में शामिल हो सकते हैं। तो सामाजिक मानदंड और अपेक्षाएं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच नेतृत्व, एक समूह व्यक्तिगत व्यवहार को कैसे बदलता है ना? तो डी इसका राइट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन से दो प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पर संगठनात्मक व्यवहार केंद्रित है? तो वो है ऑप्शन ए व्यक्तिगत व्यवहार और समूह व्यवहार। मानव व्यवहार किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? तो सामाजिक शिक्षा, आनुवांशिकी और संस्कृति, तीनों पर, है ना? तो डी इसका राइट ऑप्शन है ये सभी। आत्म जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है? तो बी ऑप्शन राइट है। यह बेहतर निर्णय व व्यक्तिगत विकास का नेतृत्व करती है। डैश व्यक्तिगत व्यवहार का अध्ययन है मनोविज्ञान। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों के अध्ययन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी भूमिकाएं। आत्म जागरूकता व्यक्तियों को क्या करने में सक्षम बनाती है? अपनी शक्तियों एवं कमजोरियों को समझने में। प्रोक्सेमिक्स किससे संबंधित है? वो होती है अशाब्दिक संचार से। शारीरिक भाषा हाव भाव, मुद्राएं, चेहरे के भाव शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसको भी हम देहिक भाषा कहते हैं। संप्रेषण में अनुकूलता का सिद्धांत यह बताता है कि ऑप्शन बी सूचनाएं ऐसी हों जो सभी वर्गों के हितों के अनुकूल हों। संप्रेषण में पर्याप्तता का सिद्धांत यह बताता है कि, तो ऑप्शन डी कि सूचनाएं ना तो अत्यंत छोटी हों और ना ही अत्यंत बोझिल होनी चाहिए। कुशल नेतृत्व की स्थापना के लिए कौन सा संप्रेषण या संचार महत्वपूर्ण है? मौखिक। संप्रेषण अंतराल से आशय है। तो वो है ऑप्शन ए कि औपचारिक संप्रेषण में संदेश के गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लगने वाला समय। निम्नलिखित में से कौन सी बाधा संदेश वाहन श्रृंखला से संबंधित नहीं है? तो वो है ऑप्शन डी कि संप्रेषण हेतु सरल भाषा का प्रयोग न करना। संप्रेषण भाषाओं को दूर करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विचार सही नहीं है? तो ऑप्शन बी कि संप्रेषण के लिए जहां तक संभव हो औपचारिक माध्यम को ही अपनाना चाहिए। संप्रेषण प्रक्रिया में फीडबैक सहायता करता है। तो ऑप्शन ए सही है। संप्रेषण को उचित एवं संक्षिप्त बनाने में। निम्नलिखित में से कौन वक्तव्य सही है? ऑप्शन बी कि संप्रेषक में सहन शक्ति होनी चाहिए। सी स्तर के संप्रेषण या संचार की प्रभावशीलता की परिभाषा है। तो वो है डी स्रोत शोर। अमौखिक
संप्रेक्षण का कालानुक्रम यानी कि जो इसका अरेंजमेंट है, सीक्वेंस होता है, तो वो होता है ऑप्शन ए संकेत, प्रतीक, कूट और रंग। संप्रेक्षण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? तो वो है टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है। जो टेलीपैथी प्रौद्योगिकी है, इसे की जगह तकनीकी वर्ड भी हो सकता है प्रौद्योगिकी की जगह। ऑप्शन डी संप्रेक्षण वृत्ताकार हो जाता है जब, तो ऑप्शन ए डिकोडर एनकोडर बन जाता है। 88 अभिकथन दे रहा है आपको कि कक्षा में प्रभावशील संप्रेक्षण के लिए कई बार प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना वांछनीय होता है, और इसका कारण दे रहा है, रीज़न दे रहा है कि प्रोजेक्शन प्रौद्योगिकी के उपयोग से पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का व्यापक समावेश होता है। तो उसमें ऑप्शन ए करेक्ट है कि ए तथा आर दोनों सही है, यानी कि जो कथन है वो भी सही है और जो कारण है वो भी सही है ना, और जो कारण है वो सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए आर की सही व्याख्या करता है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका समतल संप्रेक्षण से संबंधित नहीं है? शिकायत पुस्तिकाएं। संप्रेक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में प्रथम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रेक्षक। संप्रेक्षण प्रक्रिया के निम्नलिखित 4 तत्वों में से अंतिम स्थान पर आप किसे रखेंगे? प्रतिक्रिया। लिखित संप्रेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वह है ऑप्शन बी कि इसमें संदेश के प्रेषण में विलंब नहीं होता। किसी स्वर की उच्चता या निम्नता के डिग्री को कहते हैं पिच। मौखिक संप्रेक्षण के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन डी मौखिक संप्रेक्षण सदैव मितव्ययी होता है। आधुनिक संगठन संप्रेक्षण के किस मार्ग को अपनाते हैं? तो वो होता है बहुआयामी, है ना, संगठनोत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेक्षण माध्यम मौखिक नहीं है? तो जो सभा के सूक्ष्म होते हैं। ऑप्शन डी प्रत्यक्ष संप्रेक्षण से आशय है, तो वो है ऑप्शन बी कि संप्रेक्षण में पारस्परिक सद्विश्वासों का उपयोग हो। वह कौन सा संप्रेक्षण माध्यम है जिसमें मौखिक, लिखित एवं सांकेतिक विधि का एक साथ प्रयोग किया जाता है? टेलीविज़न। लिखित संप्रेक्षण की प्रभावशीलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? तो वो है ऑप्शन बी की संवाद में अलंकारों एवं विशेषणों का पर्याप्त प्रयोग करना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन है कि विस्तृत एवं जटिल सूचनाओं के लिए कौन सा संप्रेक्षण है? तो वो है लिखित। ठीक है व्यूअर्स, तो ये सॉल्व कर दिया है मैंने। एक्चुअली ये जिस भी किसी बुक से मुझे मिला ये सॉल्व नहीं था, इसे सॉल्व करने में काफ़ी समय लगा, फिर भी मैंने सोचा कि आपको परेशानी होगी तो आप लोगों के लिए सॉल्व कर दूं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और लिंक दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। मौका लगा तो मैं इसको इंग्लिश में भी ज़रूर अपलोड करूँगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।